पिछले दिन हम लोग कंटिन्यूटी पे डिस्कस किए थे, फंक्शन कंटिन्यूअस कब होता है। तो आज हम लोग उसके आगे पढ़ेंगे कंटिन्यूअस। पिछले दिन जो हम पढ़ाए थे उसका कुछ समरी देख लीजिए। क्या है कि अगर कोई फंक्शन c पर हमको कंटिन्यूटी टेस्ट करने देगा, तो c माइनस h फंक्शन का वैल्यू c से थोड़ा पहले, लेफ्ट हैंड साइड c से थोड़ा पहले, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट इसको कह सकते हैं, और इसको राइट हैंड लिमिट कह सकते हैं। लिमिट में आप लोग पढ़े होंगे, इसको हम लोग लिमिट x टेंड्स टू c माइनस fx लिख सकते हैं। इसको हम लोग लिमिट और राइट LHL को, इसको हम लोग LHL का नाम देते हैं स्टूडेंट। इधर नजर आ रहा है, इधर नजर आ रहा है, ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। f c माइनस h मींस x टेंड्स टू c माइनस से हम इसको डिनोट करेंगे। और अगर मान लीजिए c प्लस h है, ये c माइनस h को हम ऐसे डिनोट करेंगे, f c माइनस h, ठीक है, f c माइनस h। ध्यान दीजिएगा, नहीं दिखेगा तो बताइएगा आप लोग। f c माइनस h को ऐसे डिनोट करेंगे और f c प्लस h को हम लोग इस तरह से डिनोट करते हैं। ये क्या होता है, लेफ्ट साइड से अप्रोच करना c को, और ये राइट साइड से कंटिन्यूटी, लेफ्ट साइड से और राइट साइड से। ध्यान दीजिए, अगर दोनों बराबर होता है तो हम कहते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट कर गया। पिछले दिन पढ़ाए थे, तो इसको हम डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं, इज इक्वल टू c। अगर ऐसा हो तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाता है। अब पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी कितने तरह का होता है उसको ध्यान दीजिए। अगर मान लीजिए पहला, अगर f ये लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल होता है, यानी कि लिमिट एग्जिस्ट कर गया, लिमिट एग्जिस्ट कर गया, यानी कि 0 के पास 1, 0 के पास 1, लिमिट x टेंड्स टू 0 अगर कहा, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 का अर्थ क्या होता है स्टूडेंट, कि 0 के पास नॉट इक्वल टू, तो 0 के पास तो हमारा देखिए y का वैल्यू 1 नजर आ रहा है, लेकिन 0 पर 2, तो यहाँ पे fc का वैल्यू बराबर नहीं है, यानी कि LHL और RHL इक्वल है लेकिन c पर वैल्यू बराबर नहीं है, तो इसको हम लोग कहेंगे ये डिसकंटिन्यूअस है पॉइंट c पर। इसको एक बात याद रखिए, इसको हम लोग रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी मींस आप इसको रिमूव कर सकते हैं। अगर मान लीजिए जैसे यही रोड है, आपको बताया था रोड जा रहा है और रोड जा करके यहाँ पर छेद कर दिया, तो अब रिमूव, उसको रिमूव कैसे करेंगे, उसको पटरा लगा दे तो रिमूव हो गया। अगर इसको हमको पटरा लगाना है तो यहाँ पर ही f0 बराबर अगर हम 1 से भर दें तो ये रोड कंटिन्यूअस हो जाता है स्टूडेंट, याद रखिएगा। इसको हम लोग कहते हैं रिमूव। और ये है नॉन रिमूवेबल। नॉन रिमूवेबल मतलब इसको रिमूव नहीं कर पाएंगे, इसको कहते हैं जंप डिसकंटिन्यूटी। क्या कहते हैं, जंप कराना है। इसका डिफरेंस देखिए, ये इक्वल कभी नहीं होगा, यहाँ पे इक्वल अगर नहीं होगा तो लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं किया, तो इसको हम लोग जंप डिसकंटिन्यूटी कहते हैं, जंप डिसकंटिन्यूटी, ठीक है, याद रखिएगा। जंप डिसकंटिन्यूटी मींस fc प्लस h माइनस fc माइनस h का कुछ वैल्यू कांस्टेंट आता है, मतलब ग्राफ को हम लोग इस कांस्टेंट से ऊपर नीचे कर सकते हैं। ये बहुत आगे का चीज है, इसको हमको सीखना नहीं होता, लेकिन याद रखिए इस तरह का डिस्कंट। तो ये हम लोग पिछले दिन पढ़ाए थे। आज कुछ क्वेश्चंस पे हम विचार करेंगे, क्वेश्चंस को बनाएंगे और कोशिश करेंगे आज आपको ऐसा कुछ देने का ताकि आप घर में बैठ करके सारा क्वेश्चन को खुद से सॉल्व कर सकें। ठीक है बच्चों, देखिए एक क्वेश्चन है, चेक द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन f गिवन बाय। फंक्शन आपको एक ही दिया है, आपको दो फंक्शन नहीं दिया है। जैसे हम आपको एग्जांपल में सिखाए थे कि fx का वैल्यू 1 होगा कब, जब हम x का वैल्यू 1 से कम लेंगे या बराबर, और 2 होगा कब, जब हम 0 से बड़ा लेंगे। आपको सिखाए थे, तो 0 से कम लेंगे 0 के बराबर, या 0 से बड़ा लेंगे तो fx बराबर 2। पहला एग्जांपल आपको दिखाए थे। यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन नहीं, यहाँ पे एक ही फंक्शन है पूरे थ्रू आउट, तो इसका डोमेन निकालना होगा बच्चों। तो डोमेन निकालना नहीं है, फिल करना है कि डोमेन क्या है, और उसके बाद हम डाउटफुल पॉइंट्स निकालेंगे। यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है,
इसलिए हम लोग को पॉइंट निकालने की जरूरत नहीं है, बहुत सारे जगहों पे पॉइंट नहीं देगा। ध्यान दीजिए, तो 2x प्लस 3 ये एक पॉलिनोमियल मींस बहुपद फलन है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, और x का पावर 1 है तो इसको लीनियर फंक्शन कहते हैं। 2 होगा तो क्वाड्रेटिक कहेंगे, 3 होगा तो क्यूबिक कहेंगे। इस तरह से ये पॉलिनोमियल फंक्शन का डिफाइंड किया हुआ फंक्शन है। तो पॉलिनोमियल फंक्शन हर जगह डिफाइंड होता है। जब इसको ग्राफ में देखेंगे तो 0 पे 3, 1 पे 5, -1 पे देखिए मशीन है, इस पर वैल्यू दिया, तो 0 पर 3 है ना, 1 पर 5, और इस तरह से एक ग्राफ बना। देखिए आप ग्राफ को जब बनाइएगा पेन से कहीं भी हाथ नहीं उठा, अगर कलम उठ गया तब कहते हैं डिसकंटिन्यूअस। यहाँ पे आप देखिए कहीं भी हाथ उठेगा नहीं, मतलब कलम आप उठाइएगा नहीं, जब उठाइएगा नहीं तो हमेशा कंटिन्यूअस है, हर जगह ये फंक्शन डिफाइंड है। तब अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग समझ गए कि ये फंक्शन डिफाइंड है। ये फंक्शन क्या है, डिफाइंड है। दिस फंक्शन इज डिफाइंड फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। ये फंक्शन पूरे रियल नंबर पर परिभाषित है, इसलिए सबसे पहले f1 निकालिए। f1 निकालिएगा तो 2 गुना 1 प्लस 3 ये हो जाता है 5। और अगर हम लिमिट x टेंड्स टू 1 निकाले और fx, तो fx तो एक ही है, इस्तेमाल एक ही करना है, x टेंड्स टू 1 2x। और जब दो फंक्शन रहेगा, जिस पॉइंट पर फंक्शन चेंज होगा, लेफ्ट साइड कुछ और राइट साइड कुछ और, तब हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट पर विचार करेंगे स्टूडेंट्स। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल होता है, उसी को लिमिट कहते हैं। देखिए ध्यान से, ये एक ही फंक्शन है, इसलिए हम यहाँ पे fx के जगह पे एक ही फंक्शन का विचार किए। तो 2 into 1 plus 3 ये क्या हो जाएगा, ये भी 5 हो गया। आप देख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 1 fx इज इक्वल टू f1 आ गया। इसलिए यह फंक्शन x बराबर 1 पर संतत है, इसलिए इट इज कंटिन्यूअस, इट इज कंटिन्यूअस at x is equal to 1। ध्यान से स्टूडेंट्स, अब देखिए आगे कुछ और उदाहरण। देखिए एक क्वेश्चन है, fx is equal to mod x, इसका नाम है एब्सोल्यूट फंक्शन, मॉड्यूलस फंक्शन, मापांक फलन। इसका ग्राफ देखिए ऐसा होता है mod x का, 0 पे 0, 1 पे 1, -1 पे भी 1, क्योंकि आपको पता है मॉड कभी भी निगेटिव नहीं होता है। मॉड का असली पहचान क्या है, वो चिन्ह को खा जाता है। अगर आप x के जगह पे आप -1 रखिएगा तो ये मॉड क्या करेगा, चिन्ह को खा करके 1 आंसर दे देगा, यानी कि -1 पर भी 1, 1 पर भी 1, -2 पे 2, +2 पे 2, इस तरह का ग्राफ आपके पास कंप्लीट होके आएगा। मॉड का अर्थ होता है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए स्टूडेंट, पहले जब भी मॉड्यूलस फंक्शन रहे, कुछ भी फंक्शन रहे, तो उसका एक जनरल फंक्शन निकाल के दिखाइए। ध्यान दीजिए कि fx का वैल्यू, ध्यान दीजिए कि अगर हम 2 डाले तो मॉड के अंदर क्या डाले स्टूडेंट, पॉजिटिव की नेगेटिव, पॉजिटिव डाले। जब पॉजिटिव डालते हैं तो वो प्लस है, अगर आप कोई संख्या में कुछ भी मत लिखिए तो प्लस होता है। तो प्लस को खाइए के क्या करेगा, वो तो ऐसे ही नहीं रहेगा, तो प्लस को हम लोग पढ़ते हैं। ध्यान दीजिए, तो जो अंदर है जस का तस बाहर हो जाएगा, जो अंदर है वही बाहर हो जाएगा। लेकिन स्टूडेंट अगर माइनस रखते हैं तो ये -2 क्या होता है, चिन्ह खाने का मतलब माइनस को कैसे खाइएगा, कोई भी बच्चे माइनस को कैसे खत्म करेंगे, एक माइनस है, जब तक अगर दूसरा माइनस लगेगा तभी वो खत्म हो सकता है, यानी कि इस पर एक बाहर माइनस लगा दीजिए, तब ये दोनों मिलके माइनस को खत्म कर देगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस। तो अब आइए बच्चों यहाँ पे fx बराबर जो है अंदर वही बाहर है, तब क्या होगा, x पॉजिटिव है, 0 से बड़ा, 0 से बड़ा स्टूडेंट ध्यान से समझेंगे। लेकिन जस का तस नहीं, माइनस बाहर निकालेंगे कब, जब x निगेटिव होगा। आप लोग बोलिएगा कि सर आप बोले कि मॉड का अर्थ निगेटिव नहीं होता है, आप सर निगेटिव लिखे हैं,
कब लिखे हैं, इस शर्त को भी पढ़ना चाहिए। बार बार बोलते हैं बच्चे, इस चीज को नहीं पढ़ते। यहाँ देखते हैं ये माइनस क्यों है स्टूडेंट, ध्यान से सुनिए क्यों है माइनस, क्योंकि x का पहचान क्या है, x निगेटिव है। x को क्या पहचान मिला है, x निगेटिव है, x 0 से कम है, x 0 से कम है, यानी कि x क्या हो सकता है, -1 -2। तो आप देखिए अगर x की जगह पे -1 रखेंगे तब ये माइनस क्या कर देगा, उसको प्लस। तो ये माइनस क्यों है बच्चों, उसको प्लस बनाने के लिए, समझ रहे हैं ना, माइनस क्यों है, क्योंकि उसको प्लस बनाने के लिए। मॉड्यूलस का अर्थ है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव बनाने के लिए उसमें माइनस लगाना पड़ा है ये, ठीक है। तो अब देखिए, अब यहाँ पे देखिए इसका डोमेन देखिएगा, अगर आप डोमेन देखिए तो डोमेन 0 से कम, 0 से बड़ा और बराबर, मींस पूरा डोमेन है, पूरा रियल नंबर। डोमेन क्या है, पूरा रियल नंबर है, ध्यान दीजिए, पूरा रियल नंबर है, ये ध्यान दीजिए आप, पूरा वास्तविक संख्या। लेकिन आपको किस पर संदेहात्मक बिंदु आपको दे दिया गया है, 0 पे। तो देखिए 0 से बड़ा पे x है, 0 से छोटा पर x है, -x है। तो यहाँ पे 0 के पास नॉट इक्वल टू 0, 0 के पास एक बार अगर राइट साइड चलते हैं, 0 के राइट साइड मतलब 0 के राइट साइड अगर चलते हैं तो आपको x है बच्चों, ये x 0 से बड़ा मतलब x 0 के राइट साइड लेंगे तो x है, x 0 से कम लेंगे लेफ्ट साइड लेंगे तो ये -x है बच्चों। तो 0 के पास जो संदेहात्मक बिंदु क्यों है वो, क्योंकि वहां पर फंक्शन में बदलाव की स्थिति है। 0 से बड़ा पे +x है, 0 से छोटा में -x है, इसलिए बदलाव हुआ है 0 के पास। इसलिए हम लोग 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों को निकाल करके इसको हल करके आपको दिखाते हैं। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, तो f0 h मींस 0 को लेफ्ट साइड से अप्रोच करेंगे, इसका अर्थ हो गया लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस का मतलब 0 से कम, 0 से कम का मतलब देखिए -x लेंगे, ये fx, ये क्या लेंगे स्टूडेंट 0 से कम के लिए -x, तो -x की जगह पे 0 रखिएगा तो आंसर क्या हो जाएगा 0। अब f0 प्लस h, 0 प्लस h का मतलब क्या बताए थे बच्चों, राइट हैंड लिमिट। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, इसको हम लोग राइट हैंड लिमिट लिख सकते हैं, याद रखिएगा। तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx मींस लिमिट x टेंड्स टू 0, ये हो गया x का यूज करेंगे ये 0 दे देगा बच्चों, 0 दे देगा। आप देख लीजिए 0 से बड़ा के लिए x यूज कर रहे हैं, 0 प्लस का मतलब, 0 प्लस का मतलब बच्चों, 0 प्लस का मतलब राइट साइड 0 से बड़ा, 0 के आगे कौन होता है 1 2 3, हमेशा x बड़ा होता है 0 से। तो यहाँ पे x 0 से बड़ा, ये मुंह खुला हुआ है, x 0 से बड़ा के लिए प्लस x। देखिए बच्चों हम कितना पढ़े लिखे हैं उसका जानकारी नहीं होना, हम बहुत कम पढ़े लिखे हैं, लेकिन अगर बच्चों मेरा मैथमेटिक्स अगर आपको समझ में आता है दिल से तो कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। हम उतने पढ़े लिखे नहीं हैं मानते हैं, लेकिन अगर हम अपनी बातों को आप तक बहुत बढ़िया से पहुंचा पाते हैं तो बच्चों ईमानदारी से, अगर आपको बढ़िया से नहीं पहुंचा पाते तो आप कमेंट कीजिए कि सर हमको नहीं समझ में आ रहा है। हम कम ही जानते हैं, लेकिन हम कम जान करके अगर आपके पास सही बात को हम पहुंचा पाते हैं वही मेरा सबसे बड़ा ड्यूटी है। और हम बहुत ईमानदारी से इन सब कामों को दिल से करना चाहते हैं ताकि आप लोग सब चीज समझ सके, सीख सके। स्टूडेंट ध्यान दीजिए, डोमेन इसका पूरा रियल नंबर है, LHL निकाले 0 आया, RHL निकाले 0 आया, समझ पा रहे हैं। अब उस फंक्शन वैल्यू पे 0 पे देखिए 0 के इक्वल पे ये यूज करना है, या mod x भी यूज कर सकते हैं, ये आपका 0 ही दे देगा आंसर। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, तो तीनों आपका बराबर हो गया, मींस आप देखते हैं कि LHL RHL और F0 ये तीनों बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि यह 0 पर संतत है, इसलिए इट इज कंटिन्यूअस at x is equal to 0 आंसर। ठीक है स्टूडेंट, अब आगे देखिए,
देखिए स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन से बहुत शानदार, ये हम अपने मन से क्वेश्चन दे दिए, आपको एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन समझाने का प्रयास करेंगे। मान लीजिए f(x) बराबर ये फंक्शन दिया हुआ है, यहाँ पर ये फंक्शन का डोमेन भी दिया है स्टूडेंट, मतलब कंडीशन भी दिया हुआ है कि इसका इस्तेमाल मतलब इसका यूज हम कहां से कहां तक के लिए करेंगे, -∞ से 1। देखिए इंटरवल में लिखे हैं इसको, तो -∞ क्या है, अनडिफाइंड है। -∞ को हम लोग पॉइंट का नाम नहीं दे सकते, वो क्या है कोई नहीं जानता है। लेकिन यहाँ पे देखिए यह खत्म कहां तक हुआ, 1 पर खत्म हुआ, 1 को शामिल करते हुए क्लोज्ड है बच्चों, तो 1 होगा। तो ये इंटरवल में ये यहां तक के लिए ये इस्तेमाल करना है। D2 डोमेन, अब देखिए 1 और 3 के बीच में, 1 नहीं 3 नहीं, उसके बीच में हम ये इस्तेमाल करेंगे, और 3 से इंफिनिटी के लिए हम ये इस्तेमाल करेंगे। सॉरी। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे अगर इस तीनों को हम यूनियन में देखें तो D बराबर पूरा रियल नंबर इसका डोमेन आता है। लेकिन बच्चों एक बात ध्यान रखिए, अगर कोई इंटरवल आपको दे दिया है, इंटरवल में अगर आपको चेक करने देगा तो आप इस पॉइंट पर आप ध्यान दीजिए, अगर इंटरवल देगा तो इस पॉइंट पर हम राइट हैंड लिमिट और इस पॉइंट पर वैल्यू देखेंगे, लेफ्ट हैंड नहीं। क्यों? क्योंकि लेफ्ट हैंड में फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है, जो देगा उस पर ही चर्चा करेंगे, जो डोमेन देगा, जहां पे पॉइंट देगा। तो यहाँ पे आपको ए और बी के बीच में दिया हुआ है, अगर ऐसा क्वेश्चन है ए और बी के बीच में, तो अगर ए पर आपको चेक करना है बच्चों, डिस्कस, यहाँ लिख दिए डिस्कस, हमको सब जगह डिस्कस करना है। ए पर अगर बच्चों डिस्कस करना है तो ए के लेफ्ट साइड में फंक्शन डिफाइंड नहीं है, तो ए पर देखेंगे ए के, तो इसको हम लोग कहते हैं वन एंड पॉइंट कंटिन्यूअसिटी का डेप्थ मतलब कि कॉन्सेप्ट कहते हैं। तो यहाँ राइट हैंड लिमिट और फंक्शन पे वैल्यू बराबर होना चाहिए, यहाँ पर राइट नहीं होगा, लेफ्ट और उस पर वैल्यू इक्वल होना चाहिए। याद रखिएगा बच्चों, इंटरवल में ऐसे ही देखते हैं, ना कि LHL। यहाँ जैसे हम लोग सीखे थे LHL RHL है ना, और उस पॉइंट पर वैल्यू f है, लेकिन अगर इसका इंटरवल दे देगा तो LHL की बात नहीं होगी, ये दोनों बराबर होगा तो हम समझ जाएंगे कि ये उस पॉइंट पर कंटिन्यूअस है। ठीक है स्टूडेंट, अब आइए यहाँ पे, तो यहाँ पर देखिए एक बात, ये अभी हम इस पर चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास पर, लेकिन अभी ध्यान दीजिए, हम डाउटफुल पॉइंट्स आपको क्या होता है वो सिखा करके उस पॉइंट पर चेक करेंगे। इसके बाद बहुत सारा क्वेश्चन एक बार कैसे बनाते हैं उसको भी सिखाएंगे। अभी सिंपल बात सीखिए, यहाँ देखिए डोमेन क्या है, -∞ से 1 और यहाँ पे 1 से 3। तो देखिए डाउटफुल पॉइंट्स क्या है स्टूडेंट, पॉइंट 1 देखिए, पॉइंट 1 के लेफ्ट साइड ये, 1 पर ये, 1 के राइट साइड ये, ध्यान दीजिए। तो डाउटफुल पॉइंट्स क्या है, ये 1 है और 3 है। तो डाउटफुल पॉइंट्स क्या आया बच्चों, डाउटफुल मतलब संदेहात्मक बिंदु आपके पास 1 और 3 आया, x बराबर 1 आया और x बराबर 3 आया। क्योंकि अब देखिए, आप बोलिएगा सर इसके बीच में आप नहीं देखिएगा, चेक करके देख सकते हैं स्टूडेंट, देख सकते हैं। अगर इसके बीच में देखेंगे तो ये कंटिन्यूअस होगा, आपको बताए थे पॉलिनोमियल फंक्शन हर जगह कंटिन्यूअस होता है, ये भी लीनियर है, पॉलिनोमियल ये भी लीनियर है, सब जगह कंटिन्यूअस होता है। लेकिन कहां संदेह करने बात है, जहां पर फंक्शन में बदलाव की स्थिति आ रही है, किस पॉइंट पर, पॉइंट 1 पर देखिए लेफ्ट साइड ये, राइट साइड ये, यहाँ पे 3 पर देखिए लेफ्ट साइड ये, 3 के राइट साइड ये। तो आप देखिए स्टूडेंट, अगर आप इसको लाइन पर भी देखिएगा तो देखिए 1 3 ये है स्टूडेंट, 1 के इक्वल और 1 के लेफ्ट साइड कौन सा फंक्शन है, 1/5, ये मशीन का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन 1 और 3 के बीच में कौन सा फंक्शन इस्तेमाल करना है, 6 - 5x,
और 3 के इक्वल 3 के आगे कौन सा फंक्शन इस्तेमाल करना है, x माइनस 3। तो आप इस ग्राफ पर बच्चों स्टूडेंट देख सकते हैं कि 1 पर 1 के लेफ्ट साइड ये, 1 के राइट साइड ये, यहां पर हमको संदेह हो गया कि 1 पर बदलाव की स्थिति है, तो 1 पर हमको चेक करके दिखाना होगा। तो 1 और 3 पर हम आपको चेक करके दिखाते हैं स्टूडेंट। देखिए एट x इज इक्वल टू 1 पर, देखिए 1 पर तो LHS 1 माइनस एच। स्टूडेंट एक बात आपको सिखाना चाहते हैं, हम 1 माइनस एच लिए, बहुत सारे स्टूडेंट, बहुत सारे लोग बाहर जो पढ़ते हैं 1 माइनस 0 लेंगे, आप तकलीफ में नहीं आएगा। एच के बारे में हम आपको बताए कि लगभग 0 का इस्तेमाल कर सकते हैं। एच इसलिए हम लोग लिखते हैं, हम खास करके लिखते हैं क्योंकि उसको इनफाइनाइटेसिमल हम लोग पढ़े हैं पहले, तो बहुत छोटा क्वांटिटी, तो 1 माइनस 0 भी इस्तेमाल कर सकते हैं स्टूडेंट, याद रखिएगा। 1 माइनस 0 का अर्थ हुआ 1 को लेफ्ट साइड से अप्रोच करना, 1 को लेफ्ट साइड से आना, तो 1 के पहले, तो 1 के पहले कौन सा फंक्शन इस्तेमाल होगा हम दिखाएंगे ये, क्योंकि आप देखिए माइनस इंफिनिटी और 1 के पहले ये फंक्शन इस्तेमाल करेंगे। 1 रखेंगे x के जगह पे, तो 2 1 कम 2 3 5 5 बटा 5 1, उस तरह से 1 प्लस में ये यूज करेंगे तो 5 1 कम 5, 6 में से 5 गया 1, 6 माइनस 5 1। और 1 पर अगर फंक्शन इक्वल है तो इक्वल के लिए आपको यहां देखिए ये वाला फंक्शन इस्तेमाल करना है, तीनों इक्वल है तो ये कंटीन्यूअस है x बराबर 1 पे। अब देखिए x बराबर 3 पर हम चेक करते हैं। देखिए फ्रेंड एट x इज इक्वल टू 3 पर LHL देख लीजिए, LHL मतलब 3 से कम, 3 से कम के लिए कौन सा इस्तेमाल करेंगे, आप देख रहे हैं, आपको इंटरवल भी दिखा है 1 और 3 के बीच में ये इस्तेमाल कीजिएगा, तो आपके पास 5 या 15 माइनस 9 आएगा। और 3 से बड़ा, 3 से आगे, 3 से बड़ा के लिए ये इस्तेमाल कीजिएगा, तो आपको देखिए 0 आया। यहाँ पे LHL और RHL आपको याद होगा नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, ये जंप मतलब जब तक जंप नहीं करेगा तब तक कंटीन्यूअस होगा। देखिए इंजीनियरिंग वगैरह में ये सब चीज ध्यान देना पड़ता है एप्लीकेशन में, कैसे जंप करा के कंटीन्यूअस करा दे ताकि रास्ता मिल जाए, पुल बन जाए, ये सब टाइप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे LHL और RHL इक्वल नहीं है स्टूडेंट, इक्वल नहीं है तो हम लोग कहेंगे 3 पर कंटीन्यूअस नहीं है। एक क्वेश्चन हम आपको पूरा डिस्कस करके सिंपल एनसीईआरटी का दिखाते हैं और आज का क्लास समाप्त करते हैं। देखिए स्टूडेंट एक क्वेश्चन है डिस्कस द कंटिन्यूटी, जहां डिस्कस कर देगा, पॉइंट नहीं देगा तो डिस्कस करना है, तो आपको हर पॉइंट पे टेस्ट करना है। तो यहाँ देखिए डोमेन है माइनस इंफिनिटी, ये इंटरवल है, इसके बीच में हर जगह पॉलिनोमियल फंक्शन है, माइनस इंफिनिटी और 1 के पहले, तो आपको पता है कि हर जगह कंटीन्यूअस है, लेकिन क्वेश्चन में डिस्कस कर दिया तो थोड़ा सा बना के आप दिखा दीजिए। देखिए जब केस 1 C जब 1 से कम लेंगे, 1 से मतलब ये जो आपका 1 है स्टूडेंट, ये 1 से कम कहीं भी C हो सकता है, यहाँ अब C के लेफ्ट साइड और राइट साइड मींस 1 से कम का ही बात कर रहे हैं। जब भी C होगा 1 से कम ही होगा। आप बोलेगा सर एकदम C यहाँ पर ले लेंगे तो भी C के आगे ऐसा नहीं है कि 1 हो जाएगा, C के आगे कुछ और पॉइंट 001 कर देगा, तो मतलब C के आगे और C के पहले भी यही फंक्शन का यूज होगा बच्चों। तो अगर 1 से कम C लेंगे, C का मान 1 से कम लेंगे, तो आप बोलेगा सर एक स्टेप आगे बढ़ जाएगा तो 1 पर पहुंचेंगे, नहीं। अब 1 के पहले क्या संख्या है, दुनिया का कोई भी मैथमेटिशियन इसको आंक नहीं सकता, इसका मूल्यांकन नहीं कर सकता, इसलिए हम लोग कहते हैं कि वास्तविक संख्या 1 के पहले क्या होगा परिभाषित नहीं है बच्चों, याद रखिएगा। तो इसलिए तो C 1 से कम है तो FC बराबर क्या हो जाएगा C प्लस 2, क्योंकि 1 से कम, किसका चर्चा कर रहे हैं 1 से कम, तो x प्लस 2 यानी कि C प्लस 2। अब इस पर भी आपका C प्लस 2, तो ये 1 के पहले के लिए आप ऐसे भी देखिए लीनियर फंक्शन है, हर जगह करके बना के भी दिखा दीजिए। अब देखिए 1 पर टेस्ट कर लिया, अब हम लोग 1 पर टेस्ट करेंगे, 1 से पहले। अब
1 से पहले तो टेस्ट कर लिए, अब 1 पर देखिए संदेहात्मक बिंदु कौन है 1, संदेहात्मक बिंदु कौन है 1, तो 1 के राइट साइड और 1 के लेफ्ट साइड देखिए दो फंक्शन है, 1 के लेफ्ट साइड ये 1 के राइट साइड, तब हमको 1 मेरा डाउटफुल पॉइंट्स है, तो अब हमको 1 पर टेस्ट करना होगा। देखिए 1 पे टेस्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट एक समस्या हो गया था, अब एक केस तो दिखा दिए, लेकिन एक बात याद रखिए, इस चीज को ध्यान से देखेंगे, इस चीज को जो है हम ग्राफ से समझाते हैं। x+2 का ग्राफ अगर आप -1 रखिएगा तो y का 1, 0 रखिएगा तो 2, 1 रखिएगा तो 3, ये 3 पॉइंट आएगा स्टूडेंट। अब इस पर आप देखिए ये जो ग्राफ है, ये जो ग्राफ है x+2 का है, ये x+2 का है, ये x+2 का है, तो x+2 का ग्राफ कब है, जब हम यहाँ पे ध्यान दीजिए ये 1 है, 1 से कम के लिए, देखिए 1 से कम के लिए, ये आपका 1 का है, 1 से कम के लिए है x+2 और 1 से आगे के लिए है ना, आप देखिए 1 से आगे के लिए है, सॉरी गलती हो गया, 1 पर आपका वैल्यू आ जाएगा 1 पर -1 यहाँ पे, ये वाला ग्राफ देखिए 1 के आगे के लिए। अब ध्यान दीजिए 1 के लेफ्ट साइड आप देखिए कहीं भी कलम नहीं उठ रहा है, अब 1 के राइट साइड देख लेते हैं एक बार, देखिए केस 2 जब c आप 1 से बड़ा ले लीजिए, 1 से बड़ा लीजिएगा तो एक ही फंक्शन इस्तेमाल होगा x-2, तो fc बराबर क्या हो जाएगा c-2 और लिमिट x टेंड्स टू c fx क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू c x-2 यानी कि c-2, तो आप देखिए लिमिट x टेंड्स टू c fx इज इक्वल टू fc, तो आप लिख सकते हैं इट इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू c, जो कि 1 से बड़ा है। आप देख लीजिए स्टूडेंट 1 से कम के लिए कंटिन्यूअस, 1 से बड़ा के लिए। अब कहां पर बदलाव की स्थिति आ रही थी 1 पर, तो डाउटफुल पॉइंट्स क्या है 1, तो अब हमको 1 पर एक बार टेस्ट करके देखना होगा कि कहीं क्या है। आप हर जगह देखिए 1 के पहले हर जगह कंटिन्यूअस है, 1 के आगे हर जगह कंटिन्यूअस, लेकिन 1 पर एक बार टेस्ट करते हैं, देखिए क्या होता है। देखिए स्टूडेंट केस 3 में हम आपको दिखा चुके 1 के पहले 1 के बाद, आपको बार बार बोल रहे हैं डोमेन देखिएगा, डोमेन में देखिएगा कि किस पॉइंट पर ये बदलाव है, यहाँ भी 1 है यहाँ भी 1 है, इसलिए डाउटफुल पॉइंट्स आपका 1 है, इसके बीच में चेक किए कंटिन्यूअस आया, इसके बीच में चेक किए कंटिन्यूअस आया, अब किस पॉइंट पे चेक करना है 1 पर, तो 1 पर जैसे चेक करेंगे स्टूडेंट तो लेफ्ट हैंड लिमिट आप देखिए x+2 का इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि लेफ्ट हैंड मतलब बाएं साइड, 1 के बाएं साइड x+2 है, 1 के दाएं साइड x-2 है, तो x-2 का इस्तेमाल कीजिएगा, -1, देखिए RHL और LHL बराबर, तो ये कंटिन्यूअस नहीं हुआ, यानी कि नॉट कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1। स्टूडेंट बच्चों जितना हम जानते हैं, कोशिश करते हैं ईमानदारी से, विश्वास कीजिए आप लोगों को सब कुछ समझा देने का, ये कैलकुलस का पार्ट है, अगर ये खराब हो गया तो आप समझ जाइए सीबीएसई में, झारखंड में, बिहार बोर्ड में, यूपी बोर्ड में, जो भी बोर्ड आपको, जो भी बच्चों देख रहे हैं, जहां से भी देख रहे हैं, इसमें आपको 44 मींस अगर फंक्शन मिला दिए तो 54 मार्क्स तक ये कवर करता है। तो आप देखिए अगर कंटिन्यूटी अच्छा होगा तो डिफरेंशिएबिलिटी बनेगा, डिफरेंशिएबिलिटी बनने लगेगा तो डिफरेंशिएशन अच्छा होगा, डिफरेंशिएशन अच्छा होगा तो इंटीग्रेशन बन पाएगा, इंटीग्रेशन बन पाएगा तो उसको अप्लाई कर सकते हैं, एरिया बन सकता है, मतलब 44 मार्क्स आपको आ सकता है। इसलिए आप जहां भी बेहिचक, बिना हिचक आप कमेंट कर सकते हैं। क्या कमेंट कर सकते हैं? सर आप इस जगह पे नहीं समझा पा रहे हैं या नहीं समझे, आप खुद का बात बताइए। हम कोशिश करके, हम उतना विद्वान नहीं बनना चाहते, हम कोशिश करते हैं कि हम जितना जानते हैं आप तक अच्छा से पहुंचा पाते हैं कि नहीं। अगर आप तक अच्छा से पहुंचा पाते हैं तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कीजिए,
है ना, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेहनत करके बहुत से लोगों को पहुंचाइए ताकि सब लोग इसका लाभ उठा सकें छोटे छोटे गांव में। और हमारा लैंग्वेज ऐसा है कि छोटा छोटा बच्चा जो सिंपल गांव स्तर पे लोग रहते हैं वो अच्छा से सीख सकते हैं। तो जिस तरह से सिखाए, अब नेक्स्ट क्लास में एक दो क्वेश्चन इस पर हम बहुत धीरे धीरे डिस्कस करेंगे, उस पर भी 30 मिनट का क्लास लेंगे, धीरे धीरे डिस्कस करेंगे ताकि कंटिन्यूटी एक एक क्वेश्चन आप लोग बना सकें बच्चों। तो प्लीज इसको जल्द से जल्द एकदम देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।